Hey guys, welcome to today's vlog and finally बहुत बहुत टाइम के बाद हम लोग एक इंटरनेशनल वेकेशन पे जा रहे हैं। अभी हम लोग हैं सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पे और यहाँ से हम जा रहे हैं पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। चांगी एयरपोर्ट एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा एयरपोर्ट है और यहाँ पे आपको काफी सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज मिल जाएंगी। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये एयरपोर्ट आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा। ये वर्ल्ड का फर्स्ट बटरफ्लाई गार्डन है जो कि एक एयरपोर्ट पे एस्टैब्लिश्ड है। यहाँ आपको 1000 से भी ज्यादा बटरफ्लाईज देखने मिलेंगे। And for me, this was the first time visiting a butterfly garden. It was so beautiful, I just can't explain. साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक मूवी थिएटर भी देखने मिलेगा। सो अगर आपके पास 2-3 घंटे हैं स्पेयर करने के लिए, चाहे वो दिन हो रात हो, आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। कोई टिकट नहीं है, यू कैन जस्ट पुट योर लगेज असाइड एंड आप यहाँ पर बैठ के मूवी एंजॉय कर सकते हैं। साउंड सिस्टम इज़ ऑल्सो वेरी गुड, सो अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप बच्चों के साथ भी यहाँ पर आ सकते हैं। इट विल नॉट हार्म देयर ईयर्स। चांगी एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है, इसीलिए आपको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाने के लिए यहाँ पर मेट्रोज अवेलेबल हैं। हमने इसी में से एक मेट्रो ली थी ताकि हम चांगी एयरपोर्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट जो HSBC द्वारा बनाया हुआ ये रेन वॉर्टेक्स है वो हम देख पाएँ। ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट इंडोर वाटरफॉल भी है एंड आपको अगर इसे देखना है तो आपको ज्वेल टर्मिनल पर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि ज्वेल टर्मिनल पे आप तभी जा सकते हैं अगर आप सिंगापुर में एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ट्रांजिट में हैं तो इसे देखने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये मेट्रो ट्रेन। दूसरी बढ़िया चीज़ मुझे जो लगी वो है चांगी एयरपोर्ट एक बहुत ही बेबी फ्रेंडली एयरपोर्ट है। सो इफ़ यू आर समबडी हु इज़ अ न्यू मॉम और यू आर न्यू पेरेंट्स एंड आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी वॉशरूम्स और बेबी केयर रूम्स है जहाँ पे आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जैसे गर्म पानी, फीडिंग रूम्स, चेंजिंग रूम्स, ये सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। एंड दीज एयरपोर्ट सर्विसेज रियली मेड आवर ट्रैवल ईजी विथ विली। हमारी ओवरऑल फ्लाइट जर्नी बहुत ही कंफर्टेबल थी थैंक्स टू सिंगापुर एयरलाइंस एंड देयर वेरी वेरी कर्टियस स्टाफ। वी हैड अ लवली एक्सपीरियंस। फाइनली हम लोग पर्थ पहुँचे और इट वाज वेरी वेरी ब्राइट एंड सनी। मेरे एक दोस्त ने मुझे पिकअप किया, हम लोग उसके ही घर पे रहने वाले थे एंड हम लोग काफ़ी थक गए थे जब हम लोग पहुँचे थे, बट इट वाज रियली रियली वेरी नाइस। वो जो पूरा ओवरऑल आसपास का उसके घर का एनवायरनमेंट था, एवरीथिंग वाज सो क्लीन, ब्राइट एंड प्रिटी। आई थिंक मेरी थकान थोड़ी सी कम हो गई व्हेन वी रीच्ड हिज होम, बट येस वी हैड टू रेस्ट एंड वी थॉट दैट वी विल टेक इट ईजी। वी वर चिलिंग द एंटायर डे। ज़्यादा कुछ हमने लोड नहीं लिया। फिर हमने सोचा कि शाम का कुछ अच्छा प्लान बनाते हैं और हम लोग गए कूजी बीच जो उसके घर से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पे था। अगले दिन शाम को फ्राइडे नाइट थी तो हमने सोचा क्यों ना डिनर के लिए बाहर जाया जाए। और ऑस्ट्रेलिया की एक ख़ास बात बता दूँ तो यहाँ पर लोग रेस्टोरेंट्स 9 बजे बंद कर देते हैं। कुछ पब्स वगैरह खुले होते हैं बट 9 बजे तक, 8:30 तक आपका लास्ट ऑर्डर लिया जाता है। सो हम लोग जल्दी से अपना डिनर वगैरह ख़त्म करके घर वापस आ गए एंड बिकॉज विली थी साथ में, सो दिस टाइमिंग वॉज रियली कन्वीनियंट, बट वी वर वेरी वेरी टायर्ड। अगले दिन हमने एक काफ़ी बढ़िया प्लान बनाया था, फुल डे हम बाहर रहने वाले थे, सो वी हैड टू रेस्ट एंड वी डिसाइडेड टू कॉल इट अ नाइट। अगले दिन हम लोग हमारे फ्रेंड्स नेविल और अपर्णा के साथ बाहर चल पड़े। हमने सोचा कि शुरुआत एक बेहतरीन ब्रंच से की जाए। एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट उन्होंने हमें रेकमेंड किया था, तो उन्होंने बताया कि वहाँ जाने से पहले लेट्स गो थ्रू CBD विच इज़ द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर पर्थ के सारे ऑफिसेज वगैरह, मेन वर्किंग एरिया जो होता है वो है वहाँ पर। इट वॉज़ वेरी स्मूथ राइड। काफ़ी सारे जो लोकेशंस थे वहाँ जाने तक के, दे वर ऑल्सो प्रीटी नाइस। आसपास समंदर है, कुछ स्काई स्क्रेपर्स थी। आई थिंक वो जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का फील था, इट वाज रियली वेरी नाइस। हम लोग समर के दौरान में यहाँ पे थे तो द सन वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इट वाज 8 o'clock ऑलमोस्ट, बट यू कैन सी हाउ सनी एंड ब्राइट इट इज़, बट we had slapped on our sunscreens and we were all ready for Australia.
हम लोग आए हैं यहाँ पर अभी एक जगह पर ब्रंच करने, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम तो निकल चुका है। ब्रंच करने के लिए आए हैं एंड अभी मेरा फ्रेंड नेविल गाड़ी पार्क कर रहा है। जस्ट लुक एट द व्यू बिहाइंड मी, आई मीन लाइक लुक एट द स्काई, लुक एट दिस वाटर का कलर, मतलब क्या बढ़िया मस्त सनलाइट है। एंड या मतलब जो लोग पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे, प्लीज़ प्लीज़ कैरी अ गुड सनस्क्रीन। एंड यहाँ पर लाइक सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फिलहाल यहाँ का समर भी चल रहा है, सो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। मैं आपको बीच बीच में ये सब चीज़ें बताती रहूँगी। एंड लेट्स गो एंड हैव सम फूड। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं हिलरीज एंड यस, कीप वॉचिंग। इस बीच का नाम है ट्रिग बीच, जो सर्फिंग के लिए काफ़ी पॉपुलर है। सो अगर आप सर्फिंग वगैरह करते हैं, आपको शौक है, तो यू कैन प्रॉबली हैव फन इस बीच पे। अदरवाइज ऑल्सो द व्यू इज़ वेरी वेरी एग्जॉटिक। ऑस्ट्रेलिया की पूरी कोस्टल लाइन में बहुत सारे बीचेस है जो काफ़ी खूबसूरत हैं, बट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैज़ प्रॉबली द बेस्ट बीचेस इन ऑस्ट्रेलिया। हम लोग बीच के अंदर जाने के लिए तो प्रिपेयर नहीं थे, बट हम लोग आए थे ब्रंच के लिए। एंड दिस रेस्टोरेंट वाज वेरी वेरी नाइस। एंड हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्विजीन्स एक्सप्लोर किए, जिसमें आई थिंक आई ट्राइड सी फूड सैमन का एक सैलड, एंड माई हस्बैंड ट्राइड some burgers. Australia is known for its burgers, and the food quality, I really must say, was excellent. We had a great family time and we were really looking forward to the rest of the day. इसके बाद नेविल और अपर्णा अपने प्लान्स के साथ आगे बढ़ गए। दे हैड बुक्ड टिकट्स फॉर कॉन्सर्ट्स पहले से। दे वर गोइंग फॉर कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट एंड वी डिसाइडेड टू गो टू एक्वा, विच इज़ अ वेरी फेमस एक्वेरियम ओवर हियर। काफ़ी अलग अलग स्पीशीज़ के फ़िश और मरीन लाइफ हैं वहाँ पर। और मैंने काफ़ी सुना था कि इन पर्थ एक्चुअली इट्स वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड मस्ट डू थिंग। So I thought Willie will also probably have a great time, and so will we. So that was the plan. बट इस प्लान में आपको शामिल होने के लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि एक्वा, हिलरीज और हमारा रेस्ट ऑफ डे का ट्रिप मैं कवर करूँगी अपने अगले व्लॉग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं, और अगर आते हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड आपका फीडबैक मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजिए। मेरे व्लॉग्स को लाइक कीजिए एंड आपका सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच गाइज। आई विल सी यू इन अनदर व्लॉग। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे सेफ। Well, I think we need some card. हाँ।